तो जो ही हम सबवे से बाहर निकले हैं तो ग्वांगझो सिटी का मंजर कुछ यूँ है। इंतहाई खूबसूरत मौसम है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी और अब धूप निकली है। 15 से 20 फास्ट ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से एट अ टाइम डिपार्चर के लिए रेडी हैं। इस वक्त ट्रेन की स्पीड 348 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो मेरे सामने पानी का ग्लास है ये 1 सेकंड के लिए भी वाइब्रेट नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय ट्रैवल व्लॉग। आज मैं चेंचो से ग्वांगझो की तरफ जा रहा हूँ। देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू माय वीजा। चेंचो से ग्वांगझो का जो सफर है वो तकरीबन 1470 किलोमीटर है। टू वे हम काउंट करें तो इट्स ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर। आज का मेरा यह 3000 किलोमीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में होने जा रहा है। फ्रॉम चेंचो टू ग्वांगझो वेस्टर्न एयरलाइन। वापसी पर मैं आज फास्ट ट्रेन लूंगा एंड दिस विल बी माय फर्स्ट ट्रिप। फास्ट ट्रेन इससे पहले मैंने कभी नहीं ली है। मॉर्निंग में मैं जाऊंगा ग्वांगझो और इवनिंग में मैं वापस चेंचो आ रहा हूँ। लेट्स वी गो नाउ। पहले प्लेन को एक्सपीरियंस करते हैं फिर ट्रेन को। और ये तीती की टैक्सी है। इस वक्त जो मोबाइल फोन में आपको दिखा रहा हूँ ये ड्राइवर ने यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर किलोमीटर्स मेरे काउंट होंगे। जितने किलोमीटर्स में यहाँ ट्रेवल करूँगा इतने ही मुझे चार्जेस पड़ेंगे। हेयर इट्स चेंचो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे पहले यहाँ जाते हैं और इस मशीन में अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, पासपोर्ट नंबर डालते हैं और यूँ मेरे टिकट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर सीट सेलेक्ट करूँगा। बहुत ही कम विंडो सीट्स हैं, लेकिन थैंक गॉड मुझे विंडो सीट मिल गई। तो गेट नंबर 236 यहाँ पर मेंशन है। अब चलते हैं गेट नंबर 236 और अभी तकरीबन 1 घंटा है। ये हमारी फ़्लाइट यहाँ पर खड़ी है और यूँ हमारे डिपार्चर का टाइम हुआ चाहता है। अब चलते हैं प्लेन में, जाके इंटर होते हैं। और इस वक्त यहाँ पर जितनी भी प्लेन्स नज़र आ रही हैं ये सारी वेस्टर्न एयरलाइंस की हैं। और ये मैं बिल्कुल गेट के पास पहुँच चुका हूँ और आई ट्राइड कि कंप्यूटर भी देखने। राइट नाउ वी हैव फैस्टन आवर सीट बेल्ट्स। और आज चेंचो का जो मौसम है काफ़ी ख़राब है, बादल हैं, बारिश तकरीबन होने को है। और यूँ इस बारिश वाले मौसम में हम ज़मीन को छोड़कर आसमान की तरफ रवाना हो गए। और चेंचो के जिस एयरपोर्ट से हम फ्लाई कर रहे हैं ये तकरीबन मेन सिटी से बिल्कुल आउट है। और यहाँ पर नीचे जितनी भी जगह आपको नज़र आ रही है एग्रीकल्चरल लैंड है और मोस्टली फैक्ट्रीज़ भी यहाँ पर हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री जो कि सामने बिल्कुल नज़र आ रही है, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चेंचो में जो है हमें इस वक्त बिल्कुल फ्रंट पर नज़र आ रही है। और बादल इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट की तरफ ही निकला जा रहा है। और जो प्लेन ऊंचाई की तरफ जा रहा है मौसम बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। बादल हैं ज़रूर लेकिन बिल्कुल क्लियर और बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम बहुत ही स्मूथ वे में आगे की तरफ जा रहे हैं और ये बादल बिल्कुल हमसे बहुत दूर नीचे रह गए हैं। आज का वेदर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, जैसे कि मैंने वेदर फोरकास्ट में भी चेक किया था। इसलिए कभी प्लेन बादलों में गुम हो जाता है, जैसा कि इस वक्त भी देख रहे हैं। बहुत ही खतरनाक किस्म से प्लेन बादलों में गुम होते जा रहा है और फिर एकदम से बादलों से निकल रहा है। तो सिचुएशन थोड़ी सी ड्राउनी सी है, लेकिन फाइनली हम बादलों से निकल आते हैं और एक खूबसूरत सा व्यू फिर सामने देखने को मिलता है। और इस वक्त हमें ग्वांगझो सिटी नज़र आना शुरू हो गया है। ग्वांगझो इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन चाइना। बिल्कुल ग्रीन और लश है ये और हमें इस वक्त बिल्कुल क्लियरली ग्वांगझो सिटी नज़र आ रहा है। और जहाँ पर ये एयरपोर्ट है ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी ही देर बाद हम लैंड करेंगे। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं ग्वांगझो के हाईवेज़ और इसकी जितनी भी सड़कें हैं बड़ी बड़ी वो बड़े प्रोमिनेंट वे से नज़र आ रही है, क्योंकि प्लेन अभी नीचे की तरफ जा रहा है। फाइनली हियर वी आर जस्ट नियर टू द एयरपोर्ट। ग्वांगझो एयरपोर्ट पर इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है और मंजर और भी खूबसूरत लग रहा है। मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। मेरा होटल ऑलरेडी बुकड है। जाके रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपने फर्दर चीज़ें स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट के बिल्कुल अंदर से ही सबवे जाता है पूरे सिटी के अंदर। और ये जो सबवे है इस तरह का सबवे आज तक मैंने चाइना में देखा नहीं था। इट्स जस्ट लाइक अ क्लिफ, जैसे आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। 4000 किलोमीटर नीचे आके बड़ा अच्छा लग रहा है यार। इधर पाकिस्तान में हमारे पूरी
बेचने की है नहीं, लोगों ने इधर से सबवे बनाई है। चूँकि ये एयरपोर्ट स्टेशन है तो बाकी सबवेज़ की निस्बत यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल मुश्किल ही लग रहा है कि हमें कहीं सीट मिले। जो ही हम सबवे से निकले हैं तो ग्वांगझो सिटी का मंजर कुछ यूँ है। बहुत ही खूबसूरत मौसम, हल्की रिमझिम के बाद इस वक्त धूप निकली है और यहाँ पर जो सबवेज़ हैं वो बिल्कुल रोड के ऊपर इस तरह से चलती हैं, जो कि चंचो में बिल्कुल ऐसा नहीं है और मेजॉरिटी सबवेज अंडरग्राउंड है। अब ग्वांगझो से वापसी का वक्त हुआ चाहता है। तो ये रहा ग्वांगझो फास्ट ट्रेन स्टेशन और टिकट मैं ऑनलाइन परचेज़ कर चुका हूँ। अब यहाँ से मैं छंछा जाऊँगा। ये डिस्टेंस तकरीबन 800 किलोमीटर का बनता है और फास्ट ट्रेन इसको कवर करेगी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में। और फास्ट ट्रेन में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आज आपको फास्ट ट्रेन भी दिखाते हैं। 3rd फ्लोर पर मेरी ट्रेन का स्टेशन, नीचे जो ट्रेन स्टेशन है वो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। बेसमेंट नंबर 4 जहाँ से मैं ऊपर आया हूँ और 3rd फ्लोर पर यहाँ पर मेरी ट्रेन होगी। अब ये रही मेरी ट्रेन G9682, अभी 2328 A7B7 और अभी इसका जो चेक इन है वो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। इस जगह पर बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह बहुत सख्त किस्म की चेकिंग हुई है और अब यहाँ से मैं आगे जाऊँगा जहाँ पर मेरा वेटिंग एरिया है, वहाँ जाके बैठते हैं। दिस वन इज़ 6th फ्लोर। आप इमेजिन करें कि यहाँ पर पौधे उगाए हैं और इतनी खूबसूरती है इस ट्रेन स्टेशन में कि अभी मैं चंचो एयरपोर्ट से आया, उसके बाद फिर ग्वांगझो एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, लेकिन वो दोनों एयरपोर्ट्स इतने खूबसूरत नहीं हैं जितना ये फास्ट ट्रेन है। और लिटरली मैंने हाथ से टच करके देखा कहीं ये फेक तो नहीं लगा है, लेकिन ये ग्रीनरी जो है बिल्कुल रियल है। फ्रंट साइड पर यहाँ पर और इस साइड पर इधर बाएं जानिब ये 2nd फ्लोर पर सारे के सारे फास्ट फूड है। मैकडोनल्ड है, KFC है और इस तरह से इस जानिब भी डिफरेंट फास्ट फूड। और ये सारे के सारे चेक इन एरियाज़ हैं यहाँ से लेके उधर तक और इस लाइन में भी, फिर उस जानिब इस लाइन में भी सारे के सारे। और ये B15 B14 मेरा जो चेक इन एरिया है वो B7 है, तो यकीनन B7 उस जानिब होगा क्योंकि ये B16 और B17 की लाइन है। तो चलते हैं B7 ढूंढते हैं। और अब मेरे पास काफ़ी टाइम है तो मैं यहाँ पर एक चेयर पर WeChat से इसको स्कैन करके सुकून से आराम करूँगा। और ये जो चेयर है ये आपको मसाज भी करती है और आप सुकून की नींद 1-2 घंटे की यहाँ पर सो सकते हैं। और यहाँ पर हमारा चेक इन शुरू हो चुका है। अब चलते हैं, आपको सबसे पहले फास्ट ट्रेन दिखाते हैं। और ये बिल्कुल मेरे फ्रंट साइड पर इस वक्त यहाँ पर 15 से 20 फास्ट ट्रेन्स एट अ टाइम यहाँ पर बिल्कुल रेडी हैं डिफरेंट सिटीज़ की तरफ। और इस वक्त यहाँ पर जितनी भी फास्ट ट्रेन्स आपको नज़र आ रही है सारी की सारी फास्ट ट्रेन्स इलेक्ट्रिक हैं। मेरे सामने जो ट्रेन आपको नज़र आ रही है इसकी रूफ़ पर आप देख सकते हैं कुछ वायर्स हैं जो कि इस ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करती है। और अब चलते हैं, जाके अपनी सीट ढूंढते हैं। और वैसे स्लो ट्रेन की निस्बत फास्ट ट्रेन स्टेशन पर इतना रश नहीं है। और ये रहा मेरा केबिन, इसमें इंटर होते हैं। क्योंकि इस दफ़ा मेरे पास कोई सामान नहीं, एक छोटा सा हैंड बैग है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और ट्रेन का इंटीरियर बहुत ही लग्जूरियस है और सीट्स जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल नज़र आ रही है। तो चलते हैं, जाके 2F ढूंढते हैं। 2F ये रही बिल्कुल विंडो के साथ। एंड इफ़ आई कंपेयर दिस फास्ट ट्रेन टू वेस्टर्न एयरलाइंस जिसमें मैं आज सुबह सफ़र करके आया, तो कंपैरेटिवली फास्ट ट्रेन इज़ मच कंफर्टेबल। और अब कुछ देर के लिए इस फास्ट ट्रेन की स्पीड को मॉनिटर करके देखते हैं। इस वक्त 200 की स्पीड है जिसमें ये इनिशियली ट्रेन स्टेशन से निकली है। एंड राइट नाउ इट्स 307 किलोमीटर पर आवर इस वक्त जा रही है। एंड राइट नाउ 347 किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ जस्ट इमेजिन 347 की स्पीड और हाथ में गिलास पानी का पकड़े आप बिल्कुल खड़े हैं। आई थिंक 348 इज़ मैक्सिमम जो अब तक मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। और गिलास पानी का बिल्कुल मेरे सामने है और 348 में इस वक्त ट्रेन चल रही है, लेकिन ये पानी का गिलास बिल्कुल हिल नहीं रहा। तो अब चलता हूँ, थोड़ा सा आपको ट्रेन टूर देता हूँ। बिल्कुल मेरे फ्रंट साइड पर ये ट्रेन के अंदर किचन है और यहाँ पर प्रॉपर मेन्यू डिस्प्ले है। जो भी चीज़ आपको पसंद है आप यहाँ पर ऑर्डर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्व किया जाएगा। और किचन के बिल्कुल पास ही ये 3 बड़ी विंडोज़ हैं। अगर डे टाइम होता तो हम व्यू भी देख पाते हैं, बट इट्स नाइट तो हम बाहर का कोई भी नज़ारा इस वक्त इंजॉय नहीं कर सकते। एंड स्टिल ट्रेन स्पीड इज़ एट 346 और मैं बिल्कुल कंफर्टेबली अंदर वॉक कर रहा हूँ और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अभी जाके इसका वॉशरूम एरिया देखते हैं जो कि बहुत ही
साफ़, नीट और क्लीन है। और ये टॉयलेट्स हैं और टॉयलेट एरिया भी इंतहाई नीट और क्लीन है। तो फाइनली शिया ईचन चंगशा सिटी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 2 घंटे का मेरा ब्रेक है, उसके बाद मेरा सफ़र आगे कंटिन्यू होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।